व्यवस्था देख रहे हैं वो भी मंच के बाईं ओर आएंगे। श्रीमान धर्मेंद्र जी टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं वो भी बाईं ओर आएंगे। दीप दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। मान्यवर अधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम आरंभ करने की सुअनुमति। हम सभी ताली बजाकर दीप प्रज्वलन और अतिथियों के सम्मान में मैं अतिथियों को पुनः आग्रह करता हूं कि अपने स्थान पर कृपया विराजें। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मंचासीन समस्त अधिकारियों का मैं परिचय और साथ में ही स्वागत ये दोनौं लेकर के चलता हूं। हमारे मध्य में पूर्व में भी मैं नाम वाचन कर चुका हूं। श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी हैं। आप मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और यशस्वता के साथ जन जन के मन में व्याप्त हैं। मैं आपके सम्मान के लिए, स्वागत के लिए राजेश गुप्ता जी, अर्पणा जी और निधि जी तीनों को एक साथ विनंती करता हूं कि आप माननीय का सम्मान करने की कृपा करें। श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आप भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, हम सबके सुपरिचित हैं। मैं आपके स्वागत सम्मान के लिए श्री दीप विनायक पटेल जी, श्री पुष्पराज सिंह जी और श्रीमती रुचि चतुर्वेदी जी को एक साथ आग्रह करता हूं कि कृपया आप माननीय का स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। पूज्य साधना दीदी देवी माहेश्वरी जी के स्वागत सत्कार सम्मान के लिए मैं आग्रह करता हूं श्री उत्कर्ष यादव जी, श्री राहुल जोशी जी और वीरेंद्र जी। श्री संतोष सिंह जी, आप प्रदेश महामंत्री विधान परिषद सदस्य हैं। मैं आपके स्वागत सम्मान के साथ आपके स्वागत के लिए श्री सुमित दिवाकर जी, श्री रविंद्र पालीवाल जी, श्री देवेंद्र चंदेल जी को एक साथ आग्रह करता हूं, देवेश चंदेल जी का आग्रह करता हूं
कि कृपया अतिथि का स्वागत सत्कार करें। मान्यवर अजीत महापात्रा जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी हैं। मैं आपके स्वागत सम्मान के लिए श्री जगवीर जी, श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी को आग्रह करता हूं कि आपको पुष्पगुच्छ, माला, अंगवस्त्र, मोमेंटो से स्वागत सत्कार करने की कृपा करें। श्री नागेंद्र सिंह जी राठौर, आप फर्रुखाबाद के माननीय विधायक जी हैं। मैं आपके स्वागत सम्मान के लिए श्री हरेश्वर चौधरी जी, श्री पंकज पाठक जी और श्री योगेश सिंह जी को एक साथ विनंती करता हूं, आपका स्वागत सम्मान अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ आदि देकर करें। अतुल प्रताप जी को मैं आग्रह करता हूं, आप चेयरमैन है जिला सहकारी बैंक के, आप सीधे मंच पर आकर अपना स्थान प्राप्त करें। श्री अतुल प्रताप जी, अन्य जो साथ में उनके जो बंधु भगिनी हैं वो आगे की रो छोड़कर पीछे जहां स्थान मिलता है कार्यकर्ता लगे हैं, चिंता करेंगे। श्री पूरन डावर जी, आप वरिष्ठ उद्यमी हैं, सुपरिचित हैं। मैं आपके स्वागत के लिए अभयपाल जी, योगेश जी और धर्मेंद्र जी, स्वागत की श्रृंखला में मैं श्री अतुल प्रताप जी, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक के स्वागत के लिए श्री जितेंद्र फौजदार जी, श्री अमित सिंह जी और श्री नंदलाल जी को एक साथ आमंत्रित करता हूं, विनंती करता हूं, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह भेंट करके आपका स्वागत करें, सम्मान करें। जिनके हृदय की वेदना सेवा बन के फूटी और जिसको हम दिव्य प्रेम सेवा मिशन के नाम से जानते हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के प्रणेता परम आदरणीय आशीष भैया जी के स्वागत सम्मान के लिए मैं आग्रह करता हूं, श्री गोपेश पाल जी, श्री धर्मेंद्र जी और श्री देवेंद्र रावत जी, आप तीनों को मैं आग्रह करता हूं कि भैया को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह देकर आपका स्वागत सम्मान करें।
श्री संतोष सिंह जी, प्रदेश महामंत्री, विधान परिषद सदस्य, आपके स्वागत के लिए, अच्छा क्षमा करें, अभी मैं आदरणीय भगवान सिंह जी कुशवाहा, आप भी माननीय विधायक हैं, आपके स्वागत सत्कार के लिए मैं श्री वीरेंद्र जी, श्री अमित सिंह जी को विनंती करता हूं कि आपको पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह देकर आपका स्वागत सम्मान करें। विकास सिंह पटना को भी मैं आग्रह करता हूं कि अतिथि महानुभाव का स्वागत सम्मान करें। कुछ अन्य कार्यकर्ता वृंद, सबको मंच संभव भी नहीं है, इसलिए नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ से नाम वाचन करता हूँ। कार्यकर्ता बंधु नीचे ही जाकर उनको पटका पहनाकर और उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्री कमलेश राजपूत जी, आप ब्लॉक प्रमुख हैं अराव के। श्री गुरुदत्त सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख सिरसागंज। श्री सुशील चक, आप ब्लॉक प्रमुख हैं नारखी। श्री भागीरथ सिंह जी, आप विभाग कार्यवाह भरतपुर के हैं, मैं आपका स्वागत के लिए भी आग्रह करता हूं। श्री अमर सिंह जी राजपुरोहित, प्रांत प्रचार धर्म जागरण प्रमुख। उत्कर्ष जी, आप विभाग प्रचारक भरतपुर के हैं, आपका भी स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। हमारे अतिथि आगंतुक और अन्य सभी के स्वागत भाषण हेतु मैं अपने युवा कर्मठ, न थकते हुए न रुकते हुए, जिनके चेहरे पर सदैव एक स्मित हास्य रहता है, ऐसे अभिनव मौर्य जी को मैं आग्रह करता हूं कि आप स्वागत भाषण के लिए मंच पर पधारें। धन्यवाद रामे जी। यहाँ उपस्थित बहुत ही सम्मानित मंच, सभी के चरणों में वंदन करते हुए, यहाँ उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, बहुत ही प्रिय अतिथिगण, पीछे बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों, आज इस अंतिम दिन में, इस महानाट्य के अंतिम दिन में आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए आप सबके बीच पूरी टीम के साथ, पूरी मौजूदगी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि यह मंचन आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बंधुओं, जब भी भारत की बात होती है तो दो शब्द अपने आप हमारे मन में गूंजते हैं, सेवा और संस्कृति। सेवा जो हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में ही है, और संस्कृति जो हमें बताती है कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें संस्कारों की सुगंध हो। इन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों का प्रस्तुतिकरण आज आप सबके सामने होगा, और इन दोनों ही तत्वों के बहुत ही बड़े अभिभावक हमारे आशीष गौतम भैया, उन्हीं के तत्वदान में आज यह हो रहा है। आज का यह आयोजन इन दोनों मूल्यों का संगम है, जहाँ कर्म है तो करुणा भी, और जहाँ प्रगति है तो
परंपरा का भी सम्मान है। आइए हम तालियों की गूंज से स्वागत करें उन सभी का जो सेवा के इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं और संस्कृति के इस दीपक को और उजाला दे रहे हैं। इसी भावना के साथ मैं अभिनव मौर्य अपनी स्वागत समिति की तरफ से आप सभी का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आरंभ करते हैं इस प्रेरणादायक संध्या का, जहां हर परिस्थिति, हर मुस्कान और हर गीत में झलकेगी सेवा की भावना और संस्कृति की आत्मा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। शंभू अवतार छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन दर्शन का हम सभी आनंद लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण नाम जो इस प्रस्तुति में कहीं ना कहीं हम लोगों के भागीदार रहे, उन सभी नामों को मैं आप सब लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि जो स्वागत समिति की टीम है और सबको जो पटके से स्वागत कर रही है, वह अशोक चाहर जी, लोकेंद्र अशोक, देवेंद्र चाहर जी, गौरव प्रधान जी, विष्णु बंसीवाले, ब्रह्मजीत, गौरव, प्रशांत, राजकुमार, देवेंद्र, इन सभी का प्रोत्साहन करते हुए उन्हें पटका बनाने का मेरा बहुत बहुत आग्रह उसी टीम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो जहाज का रुख मोड़ दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान का भी रुख मोड़ दे उसे नौजवान कहते हैं। ऐसे नौजवान हमारे महामंत्री जी के द्वारा अतिथियों का स्वागत। धन्यवाद आपका। भारतवर्ष की आत्मा, आध्यात्म, उस आध्यात्म की दीप्तता को जन जन में जगाने वाली कथा भागवत के द्वारा मैं ऐसी पूज्य प्रातः स्मरणीय दीदी जी को आग्रह करता हूं कि हम सभी को आध्यात्म से जोड़कर और आशीर्वचन देने की कृपा करें। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आगरा की पावन धरा पर बहुत ही सुंदर, दिव्य, भव्य जाणता नाटक जो प्रारंभ हुआ 4 अक्टूबर से आज सिद्धि की ओर अग्रसर है। आगरा ये ब्रजभूमि हमारी राधा रानी सरकार की है, हमारे बांके बिहारी लाल की है। और सन 2025 में ही जनवरी माह में यहाँ पर सूर सदन में चक्रव्यूह नाटक का मंचन हुआ और उसमें भगवान कृष्ण की भूमिका जिन्होंने निभाई, हमारे भाई नीतीश भारद्वाज जी। कार्यक्रम में महती भूमिका दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे संजय भैया, जो हमारे आशीष भैया के अर्जुन के सदृश हैं। सह संयोजक के रूप में हमारे भाई राघवेंद्र जी वहाँ उपस्थित थे और हमारा भाई प्यारा दुलारा राहुल सारस्वत। वहीं पर निर्णय हुआ कि आगरा की धरा पर वीर शिवाजी का सुंदर सा चरित्र, जीवंत चरित्र यहाँ पर जाड़ता के रूप में प्रस्तुत होगा। और वही संकल्प लिया गया, भैया जो आपके मध्य में विराजमान हैं, जिनको आप श्वेत वस्त्रों में दर्शन कर रहे हैं, वास्तव में पंच तत्वों से मिलकर सभी का शरीर बनता है, लेकिन हमारे बगल में विद्यमान हमारे भैया, हम लोगों के अभिभावक, हमारे संरक्षक, हमारे आशीष भैया कोई इस धरा पर सामान्य मनुष्य नहीं है, एक योगी है और एक योगी का अवतार है। और उस योगी का लक्ष्य है कि मुझे महालय की ओर अग्रसर होना है। दिनों रात आप देखते होंगे इनके हाथ में एक सुंदर सी चीज़ रहती है, करमाला के रूप में, उस पर महाअवतार बाबा का नाम दिनों रात चलता रहता है।
तो ऐसे हमारे आशीष भैया उस वक्त बहुत स्वस्थ नहीं थे, लेकिन मंच पर संकल्प लिया गया कि आगरा की धरा पर जाणता नाटक जो हमारे वीर शिवाजी के जीवन पर, संपूर्ण उनका जीवन ही है, उस पर आधारित होगा। और आज ये यात्रा 9 अक्टूबर 2025 आज विश्राम की ओर अग्रसर होगी। मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और हमारी बहुत ही प्रिया हमारी बेबी रानी मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में हैं। हम लोग अभी मातृशक्ति के कार्यक्रम पे भी एक मंच पर विराजमान थे। सबका हम इस मंच से सम्मान करते हैं। और बात वहीं पर आकर के कि भैया की ये सुंदर सी यात्रा, वो संकल्प सूर सदन में लिया गया और आज उसकी दिव्यता भव्यता के साक्षी आप सभी बन रहे हैं। बहुत ही सुंदर देदीप्यमान ये वातावरण है। बहुत ही भाव से यहाँ पर इस सुंदर जीवंत चरित्र का मंचन हो रहा है। सब भाव से दर्शक बन कर के अपने को संस्कारित करने के लिए, अपने बच्चों में वीर शिवाजी के संस्कार को उतारने के लिए इस नाटक को हृदयंगम कीजिए। ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो हरिद्वार में विराजमान है, 1997 से भैया की यात्रा प्रारंभ हुई। और जब भैया ने ये यात्रा प्रारंभ की तो संकल्प था कुष्ठ रोगियों की सेवा, जिनसे ये समाज कतराता है, जिनको हीन भावना से देखता है। ऐसे में भैया करुणा का सागर बन करके उनकी मलहम पट्टी करते हैं। और तो और फूस की झोपड़ी से जीवन का प्रारंभ हुआ। अनेक प्रकार के संघर्षों को देखा। साथ में हमारे कई बंधु इस वक्त मंच पर भी विराजमान हैं, मंच से नीचे भी हैं। संपूर्ण जो भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के हमारे प्रारंभिक जितने भी बंधु वर्ग जुड़े, जो संघर्ष के साथी बने, आज भी सब भैया की एक आवाज पर, एक संकेत पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे में वो यात्रा प्रारंभ हुई, कुष्ठ रोगियों की मलहम पट्टी करना। फिर आगे इनकी दृष्टि गई उस ओर कि इनके बच्चों के जीवन का क्या होगा। जिनको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है तो उनके बच्चों को कैसे स्वीकार करेगा। तो उनके पढ़ने की व्यवस्था कैसे होगी, उनके रहने की व्यवस्था कैसे होगी, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कैसे होगी। तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने कई प्रकल्पों को, चूँकि भैया का जो सिद्धांत है सेवा साधना संबोधि, तो सेवा परमो धर्मः को आधार बना करके बहुत सुंदर चिकित्सालय की स्थापना हुई, छात्रावास की स्थापना हुई, बालिकाओं के छात्रावास की स्थापना हुई, निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। पर्यावरण के अनेक कार्य संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं। हम लोग उस संस्था में मात्र परिकर के रूप में, एक सेवादार के रूप में हैं। जैसे आप लोग हैं वैसे हम लोग भी हैं। तो ये सुंदर दिव्य यात्रा, जैसा कि नाम है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, और अभी एक सुंदर स्थापना और हुई है डिवाइन पैरामेडिकल कॉलेज की, जिसमें कई छात्रों को निःशुल्क शिक्षित किया जाता है। आपके इस आगरा की धरा पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन, जिसमें दिव्य प्रेम लगा हुआ है। और वास्तव में भैया का दर्शन आपको हो गया, भैया आपके बीच में रहे, कई घरों में गए। आप भाग्यशाली हो कि आपको इनका सानिध्य मिला। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही करुणा का सागर, बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व और एक तरीके से एक अवतार। तो जोरदार तालियां आशीष भैया के लिए आप लोग बजाइए। और बहुत ही कमजोर ताली बजा रहे हो। आपके समक्ष ये शक्ति का मंच है, माँ तुलजा का, तुलजा भवानी का मंच है। अपनी रेखाएं ठीक करनी तो जरा जोरदार ताली बजाओ कस के और अपना आशीर्वाद दीजिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन को। ये चाहे तो कुछ भी करके संस्था को चलाया जा सकता है,
लेकिन सबके बीच में जा कर के कि भैया सेवा परमो धर्म को आधार बनाया है। इसलिए ये जो टिकट आपने लिया, जो कुछ भी किया, इससे हो सकता है कि एक बच्चे के निवाले की व्यवस्था हो जाए। जिसने इस भाव से टिकट लिया है उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। आगरा की तरह से और भैया को चाहिए क्या? दिव्य प्रेम सेवा मिशन अपने आप में एक वैश्विक स्तर की संस्था है। सिर्फ आपके प्रेम के और भाव के लिए ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन यहाँ इतने सुंदर जीवंत नाट्य को लेकर उपस्थित हुआ है। और वास्तव में वीर शिवाजी के जीवन को जब आप देखते हो ना, तो आपका रोम रोम कंपित हो जाता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो ये कहेगा जाते समय। हृदय विदारक है। हम सबके जीवन के प्रेरणा स्रोत अपने इतिहास को जानना चाहिए। केवल मुमताज को और अकबर को जानकर काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारा सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद है। सब लोग नाटक को देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। श्री राधे। धन्यवाद दीदी जी। श्री सुशील चक जी ब्लॉक प्रमुख नारकी, विकास सिंह जी और अजीत कुमार जी संस्थापक सदस्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन और सदस्य संचालन समिति, मैं आप तीनों बंधुओं का हृदय के गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जिनके वैशिष्ट्यपूर्ण रहने के कारण इस कार्यक्रम को विशेषता मिली है, मैं आग्रह करता हूं ऐसे विशिष्ट अतिथि मान्यवर योगेंद्र उपाध्याय जी को कि हम लोगों को अपने अनमोल वचनों से कृतार्थ करें। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ लोगों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर यूं ही लोग, मगर हर कोई विशिष्ट अतिथि योगेंद्र जी जैसा अनमोल नहीं होता। मान्यवर योगेंद्र जी उपाध्याय। मंच पर आसीन योगी जी की सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री हमारी बड़ी बहन श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, पूज्या साधना श्री देवी महेश्वरी जी, संगठन में हमारे नेता प्रदेश महामंत्री और माननीय सदस्य विधान परिषद श्री संतोष सिंह जी, इस सभी पूरे कार्यक्रम के जनक आदरणीय श्री आशीष भैया जी, श्री जगदीपिका पाल जी जो नहीं है लेकिन नाम है इसमें, राकेश गर्ग जी, अभिनव मौर्य जी, संजीव महेश्वरी जी, संचालनकर्ता रामे जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चों, ये दृश्य देखकर एक वाक्य मेरे हृदय से फूट रहा है कि भारत के विशाल आंगन में महापुरुषों की आत्माएं फिर फेरा लगाती हैं। कौन अंजलि जल भरकर उनका तर्पण करता है। आज ये कार्यक्रम शिवाजी महाराज के लिए तर्पण है, उनको अपना कुछ अर्पण है, उनका स्मरण है। और यकीन मानिए जब आप इसको देख लेंगे तो ये आपके लिए संस्मरण बन जाएगा, आजीवन संस्मरण बन जाएगा। क्योंकि मैंने लगभग 24 साल पहले आगरा में इसी नाटक को जानता राजा जिसको संज्ञा दी गई है, पुरंदर जी एक महाराष्ट्र के थे, उनके दिशा निर्देशन में यह हुआ था। वह मेरे लिए आजीवन संस्मरण बन चुका है। आगरा के लिए विशेष इसलिए और हो जाता है कि आगरा की वह भूमि जिसमें शिवाजी महाराज के शौर्य
शिवाजी महाराज के साहस, शिवाजी महाराज के बुद्धि चातुर्य, छत्रपति शिवाजी महाराज की विलक्षण योजना बनाने की क्षमता, और योजना बनाना ही नहीं, उसे क्रियान्वयन कर ले जाने की अद्भुत प्रतिभा का एक अध्याय छपा है। इसलिए आगरा के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां हजारों बच्चे बैठे हैं, इसलिए मैं उनको संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि आगरा की वो भूमि है जिस भूमि में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के मुंह पर थप्पड़ मारकर, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी जेल तोड़कर निकले थे, जिसको इतिहास ने एस्केप ऑफ शिवाजी कहा होगा, लेकिन मैं उसे स्लैप ऑफ शिवाजी कहता हूं। औरंगजेब के मुंह पे तमाचा था। आप सोचिए जरा कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी औरंगजेब, उसके कैद में थे शिवाजी महाराज, और योजना बनी, योजना बनाई, निकले, एक बूंद खून गिरे बिना अपने मुकाम पर रायगढ़ वापस चले जाते हैं। कैसा विलक्षण इतिहास का ये पन्ना है, लेकिन अफसोस आगरा ने इसको भुला दिया था। मैंने एक बार कृष्ण गोपाल जी भाई साहब से चर्चा कर रहा था कि आगरा मुगलों से पहले भी था और आगरा मुगलों के बाद भी है। मुगलों के समय भी आगरा में कुछ ऐसे इतिहास के पन्ने हैं जो हमें शौर्य सिखाते हैं, हमें संस्कार देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भर सकते हैं, लेकिन उनके कहीं स्मारक नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम शिवाजी महाराज के, जब मैंने शिवाजी महाराज का जिक्र किया उसमें से एक, तो बोले क्या जानते हो? तो जो हमने सुना था कि लाल किले में शिवाजी महाराज को कैद किया गया था और वहां से वो निकले थे, उन्होंने कहा नहीं, शिवाजी महाराज तत्कालीन जयपुर महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह की कोठी में बंद थे, वहां नजरबंद किया गया था और वहां से निकले थे। अगर स्मारक का तुम्हारे दिल में विचार पैदा हुआ है तो पहले उस कोठी को ढूंढो। मैंने कहा भी भाई साहब 350 साल 400 साल पुरानी कोठी कहां ढूंढेंगे? तो बोले यही तो काम है। जुटे उस काम में, कोठियों के इतिहास तलाशे, देखा। इस बीच में उन्होंने, यहां पे मौजूद नहीं है, आजकल गुड़गांव में है, डॉक्टर सुगम आनंद इतिहासकार हैं, उनको भी जुटाया। जयपुर गए, राम सिंह जी की कौन कौन सी संपत्तियां थी उनको खंगाला। मालूम पड़ा कि कोठी मीना बाजार की वो जगह है जहां शिवाजी महाराज कैद किए गए थे। वो कोठी राम सिंह जी की थी। उसको संकल्प लिया कि हम स्मारक बनाएंगे। योगी जी से बात हुई, गोपाल जी ने भी योगी जी को कहा, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि कुछ माह पूर्व उस कोठी को एक्वायर करने के लिए योगी जी ने अनुमति दे दी है और प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब शिवाजी महाराज का ऐसा स्मारक बनेगा वहां पर कि ताजमहल देखने से पहले आगरा में यदि कोई आएगा तो शिवाजी महाराज के शौर्य के इतिहास को देखेगा, उनके विलक्षण प्रतिभा के इतिहास को देखेगा, उस पन्ने को देखेगा, प्रेरणा लेगा। आज उनका इस चरित्र के कई जो पहलू हैं जो हमें ऊर्जा दे सकते हैं, उनका मंचन यहां पर होगा। एक कहानी जो हम सुनते आए, मेरे गले नहीं उतरती कभी, कि मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज में संधि हुई। शिवाजी महाराज ने झुककर संधि की और यहां आए, यहां अपमानित हुए।
शिवाजी महाराज का जो चरित्र है, इतिहास को जो हम पढ़ते हैं, युक्ति से काम करते थे। उन्होंने तय किया होगा मिर्जा राजा जयसिंह से, निश्चित मैं मानता हूं, और इतिहासकार यदि इसको शोध करें तो निकल करके भी आना चाहिए। उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह से कहा होगा कि तुम जो गुलामी करते हो विदेशी आक्रांता की, अरे मैं हूं, उसको मार दूंगा, मुझे उसके पास तक पहुंचा दो, झपट के मार दूंगा, सिंहासन तुम्हारा होगा दिल्ली का। हिंदू पदपातशाही स्थापित होगी भारत के अंदर, जो भारत की मातृभूमि है, हिंदू पदपातशाही स्थापित होगी। और उसी के तहत वो आगरा आए थे। वरना इतिहास के पन्नों को खंगा लिए। क्या कारण था कि शिवाजी महाराज वहां से कई धनी मानी लोगों को साथ लेके चले, बहुत बड़ी सेना साथ लेके चले, जहां पड़ाव डाला वहां सेना की टुकड़ी छोड़ी, कुछ धनी मानी व्यक्ति छोड़े जिन्होंने उनकी इंतजामात किए। ये सब मैंने इतिहास में जब खंगाला है तो पढ़ा। यहां भी सेवला के पास जो अंतिम पड़ाव था, वहां भी सेना छोड़ी थी, एक धनी मानी व्यक्ति छोड़ा था, क्योंकि जब ये घटना होगी, विद्रोह होगा मुगलों का, तो उसको संभालने के लिए हर जगह सेना भी होगी और सेना को पीछे से मदद करने वाले धनी मानी लोग भी होंगे। वरना इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। और वही हुआ। उन्होंने एक इतिहास रच दिया, क्योंकि औरंगजेब भी बहुत धूर्त था। वो समझ रहा होगा कहीं ना कहीं उसने मिर्जा राजा जयसिंह को भेज दिया और उनको अपमानित किया। लेकिन आज जहां वो अपमानित किया गया था, प्रयास हुआ था, आज वहीं शिवाजी महाराज के हर साल आप देखते हैं कि जयकारे के नारे बोलते एक नाटक होता है वहां पर। आज बच्चों आप ये महसूस करेंगे कि शिवाजी महाराज क्या थे। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि अकबर महान था या नहीं था, लेकिन यह हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया कि अकबर जैसी विश्व की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती देने वाला, औरंगजेब की जैसी ताकत को चुनौती देने वाला मेरा राणा भी महान था, मेरा शिवा भी महान था। यह हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया था। आज वो सब मंचन हो रहा है, आप सब लोग देखेंगे, आगे आने वाले इतिहास में भी आप पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। उद्बोधन की कड़ी में मैं सुपरिचित श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, जो आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं, वो मैं आग्रह करता हूं कि आप हम लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भक्ति की शक्ति को कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। हृदय से नमन है आप सबके आगमन को, पधार कर आपने यहाँ हम सबको माला माल कर दिया। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये दिव्य मिशन जी का जो कार्यक्रम हो रहा है, दिव्य मिशन के माध्यम से ऐसे आशीष भैया जी का हम आगरा की धरती पर आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आगरा के युवाओं को, आगरा के बच्चों को, आगरा के नागरिकों को, बहनों को, सबको ये जाड़ता राजा देखने का एक मौका दिया है। एक ऐसे वीर शिवाजी जो अपनी माँ का सम्मान करते थे, जो महिलाओं का सम्मान करते थे, जो देशभक्ति से ओतप्रोत थे, जिन्होंने सिंधवी सेना बना के उस समय ये बता दिया कि हम जो हिंदू हैं, हमारी जो ताकत है किसी से कम नहीं है। जैसा भी योगेंद्र जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, लेकिन मैं दो बात जरूर कहना चाहूँगी कि प्रेम, संस्कृति, परंपरा और देशभक्ति का जो एक मिश्रण है, जो ये कार्यक्रम है, ये वाकई देखते ही बनता है। आध्यात्मिकता भी इसमें मिलेगी, भगवान कृष्ण के भजन भी हम सुनेंगे। और आशीष भैया के बारे में तो मैं क्या कहूँ, हमारी साध्वी बहन बैठी हैं, उन्होंने बहुत कुछ, सही में आशीष भैया कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई ईश्वर के भेजे हुए दूत जैसे ही हैं, जो अपनी सेवा में मगन रहते हैं और सेवा के माध्यम से ही
उस समाज को जागृत करते हैं जिसको कोई देखता भी नहीं है। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर भी हम लोगों को यही सिखाते हैं कि हमें जो बिल्कुल कुष्ठ रोगी है, बिल्कुल गरीब है, जो भूखा है, उसकी सेवा हम कैसे करें। ऐसे कार्य आशीष भैया जी करते हैं और निरंतर 3-4 महीने से यहाँ रह के इन्होंने जो आगरा में एक जनसैलाब उमड़ा दिया, एक जागरूकता खड़ी कर दी। एक वीर शिवाजी का ये जाड़ता राजा दिखा के जो मेरे बच्चे बैठे हैं पीछे, वो जरूर यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे और अपनी माँ का सम्मान करेंगे, अपनी बहनों का सम्मान करेंगे और अपनी अड़ोस पड़ोस की चाची दादी उनका भी सम्मान करेंगे। ऐसा प्रेम अभी प्रदर्शित होगा। इस माध्यम से मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो महीनों से मेहनत करके ये काम कर रही हैं। हमारे माहेश्वरी जी, गर्ग जी बैठे हैं यहाँ पर, अभिनव जी और उनकी पूरी टीम किस तरह लग के इसको एकदम जागरूक, एकदम ऐसा बना रहे हैं जो एक लगता है कि आगरा में कोई ऐसा कार्यक्रम हो सकता है। अभी योगेंद्र जी ने बताया कि हम एक ऐसा स्मारक बना रहे हैं कि लोग ताजमहल देखने बाद में जाएंगे, पहले वीर शिवाजी का वो स्मारक देखने जाएंगे। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि एक ऐसा स्मारक आगरा में बना रहे हैं। आप सब आइए, टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए केवल भारत माता की जय बोलूँगी। सबको इस नाटक को देखना है। एक बार सब बोल दो पीछे बैठे बच्चों, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य निष्ठा और सृजनात्मकता की मूर्त आप, राष्ट्रभक्ति नस नस में भरी, देश से सच्चा जिनको लगाव है, आज की मुख्य अतिथि हमारी श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं। धन्यवाद बहन जी आपका। कुछ महानुभाव गणमान्य हम लोगों के बीच में हैं, मैं यहीं से मंच से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। श्री कमलेश राजपूत जी, आप ब्लॉक प्रमुख हैं अराव के। श्री गुरुदत्त सिंह जी, आप चेयरमैन सिरसागंज से हैं। NS चारक जी, NCC के ब्रिगेडियर हैं आप और टेट टैकर हैं। श्रीमान धर्मेंद्र सिंह नरूला, आप चेयरमैन हैं गुरु कृपा ग्रुप के और केसधारी बंधु हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस अद्भुत कार्यक्रम की सफलता के पीछे अहर्निश जो हमारे कुछ महत्व के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, ऐसे विशिष्ट जन, उनके सम्मान के नाम में यहाँ से वाचन करता हूँ और मंचासीन अतिथियों में से मैं आग्रह करता हूँ जो कार्यकर्ता बंधु जैसे सम्मान चित्र देते हैं, कृपया उनको भेंट करने की कृपा करेंगे। श्री CA सर्वेश वाजपेयी जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री नितेश अग्रवाल जी, श्री संदीप कुमार मित्तल जी, श्री अभय कुमार पाल जी, डॉक्टर नंदलाल जी, श्री ओमवीर जी, श्री उमेश निगम जी, डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान जी, श्री शकुन वंसल जी, श्री गौरव वंसल जी, मैं आपके सम्मान के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष आदरणीय आशीष भैया जी, साध्वी जी और श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी को आग्रह करता हूं कि आप सम्मानित महानुभावों का सम्मान चित्र देकर सम्मान करने की कृपा करें। श्री CA सर्वेश वाजपेयी, जिनके नाम लिए वो बंधु इधर आ जाएंगे। कुछ ऐसे भी बंधु हैं जिनका सम्मान करना था लेकिन किसी कारण से सम्मान पत्र हम तक नहीं पहुंचे हैं, तो जैसे बाद में आएंगे
तो व्यक्तिगत भी हम उनका सम्मान करा देंगे। श्री नितेश अग्रवाल जी, बाद में श्री संदीप कुमार मित्तल जी इधर आके खड़े हो जाएंगे। उनके बाद अभय कुमार पाल जी, संदीप कुमार मित्तल अभी है, हाँ। इनके बाद श्री योगेंद्र उपाध्याय जी। आपका एक विशेष प्रकार का सहयोग प्रारंभ से ही इस कार्यक्रम को है। श्री संदीप कुमार मित्तल जी, तत्पश्चात श्री अभय कुमार पाल जी। चलिए शीघ्रता से। अभय कुमार पाल जी के पश्चात डॉक्टर नंदलाल जी। नंदलाल जी के पश्चात श्री ओमवीर जी। अभयपाल जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर। हाँ जी, श्री नितेश अग्रवाल जी। संजीव जी भाई के हाथ में आपका सम्मान प्रतीक है, कृपया ग्रहण करें मंचासीन अतिथियों से। श्री ओमवीर जी, श्री उमेश निगम जी, तत्पश्चात डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान जी झांसी, आदरणीय शकुन वंसल जी, श्री शकुन वंसल जी और श्री गौरव वंसल जी। अपने मध्य में समादरणीय फूल सिंह सिकरवार जी हैं। मैं आपको विनंती करता हूं, कृपया शीघ्रता से मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। अपने मध्य में भैया जी, उनके लिए दो शब्द कह के मैं उनको विशेष आमंत्रित करता हूं कि अपने शब्दों से हमको लाभान्वित करें। शुद्ध हृदय के प्याले में विश्वास दीप निष्काम जलाकर भैया के पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा कदमों की गति नहीं थमेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को मिशन से मिले बिना न रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं श्रद्धेय भैया जी को। सब लोगों को दोनों हाथ उठा के बोलना है। मैं बोलूंगा जय 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 भवानी। सब लोगों को 2 बार जय शिवाजी बोलना है। इतना उच्च स्वर से बोलना है कि कब्रिस्तान में कुछ लोग जो बहुत दिनों से हैं वो भी जागृत हो जाएं। जय 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 भवानी। सब लोग हाथ उठाइए, एक साथ उठाइए, सांघिक जयकार होना चाहिए। जय 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 भवानी। जय 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 भवानी। अब सब लोग मोबाइल निकालिए अपना, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति, उनके विचार के प्रति, उनके जीवन के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति और उनके हिंदवी स्वराज के समर्थन के प्रति सब लोग एक साथ। अब लाइट जलाई, सब लोग सब जलाइए।
बहुत लोग नहीं चलाए भाई अभी। जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। सब नीचे कर लीजिए। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के सेवा कार्यों को समर्पित जानता राजा आयोजन समिति आगरा के तत्वावधान में आज सबकी जानकारी में हो, कुछ पुराने लोग जरूर जानते होंगे। आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी ने चर्चा की, हमारी बड़ी बहन बेबी रानी जी ने चर्चा की कि 20 फरवरी 2001 को किले के मैदान, रामलीला मैदान में प्रथम हिंदी जानता राजा मंचन इस धरती पर पहली बार आगरा में हुआ था। 20 फरवरी 2001 को केवल एक दिन का था। इसके बाद इस नाट्य ने विश्वव्यापी यात्रा की है। अभी तक आज का जो शो जोड़ेंगे तो 12,010वां शो आज होगा, पूरे धरती का चक्कर लगा करके। 1 करोड़ से भी ज्यादा दर्शक, यानी सोचो 1.25 करोड़ अगर हिंदू है तो लगभग 1% लोग इस धरती के इस नाट्य को देख चुके हैं, सराह चुके हैं, अनुकरण कर चुके हैं। उसी का तो हमारे बीच परिणाम है ये कि जो 100 साल पहले यानी 1674 में जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी रायगढ़ किले में, उसी नींव को मजबूत करने के लिए, पुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 100 वर्ष पूर्व नागपुर से होती है। आज उसकी 100 वर्ष के तप का परिणाम है, साधना का परिणाम है, राष्ट्रभक्ति का परिणाम है। आपको मोदी और योगी जैसे राजनैतिक नेतृत्व मिले हैं, जिनके कारण से योगेंद्र उपाध्याय जी ने कहा भी एक ऐसा दिव्य भव्य शिवाजी के नाम पर स्मारक बनेगा जिसको कब्रिस्तान लोग बाद में देखेंगे। हमारे शिवाजी का जीवंत जो चरित्र है, चित्र है, स्मारक है, दिल में संजो करके विश्व के लोग जाएंगे। अब इस कार्य के लिए जिन लोगों ने महती योगदान दिया, ऐसे आज मंच पर विराजित हैं, दिव्य विभूतियां हैं। वृंदावन धाम से राधा माधव भाव, श्री राम कथा, श्री भागवत कथा के द्वारा सनातन धर्म के लिए जीवन समर्पित करने वाली पूज्य साधना श्री, जिनको देवी माहेश्वरी जी के नाम पर विश्व विख्यात हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन की माननीय संरक्षिका हैं। ऐसे आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन शिवाजी के प्रति समर्पित व्यक्तित्व। अपने शोधपूर्ण कार्य के बारे में बात की उन्होंने। उत्तराखंड राज्य जहां से हम लोग आते हैं, प्रथम नागरिक के रूप में, राज्यपाल के रूप में जो हम सबका मार्गदर्शन किया,
बेबी रानी मौर्य जी ने हमको आश्रय प्रदान किया, घर प्रदान किया, कार्यालय के लिए सब प्रकार का सहयोग, इसी नाते वहां से काम का संचालन हो सका। ऐसे मार्गदर्शक के रूप में हमारे जो भी मंच पर विराजित हैं, कुछ नीचे हैं, रोज कोई ना कोई आए, से 28 सदस्य रहे। संरक्षक मंडल में 35 सदस्यों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। स्वागत समिति के हमारे 75 सदस्य व आयोजन समिति के 70 सदस्यों के दिन रात काम करने के कारण से, दिन रात सतत साधना के कारण से, सेवा यज्ञ में आहुतियों के कारण से ये कार्य संपन्न होगा। कुछ लोग पीछे बैठे हों, कह रहे हो कि ये मंच भाषण का मंच है। हाँ भैया, जिन्होंने खून दिया है, पसीना दिया है, तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, उनके द्वारा ये वैचारिक मंच से कोई नाटक नौटंकी का मंच नहीं, ध्यान रहे सबको। ये विचार जाना चाहिए, विचार सनातन धर्म। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन न होता, उनका हिंदवी स्वराज न होता, आज ये भारत का स्वरूप न होता। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था यदि छत्रपति शिवाजी ना होते तो भारत का स्वरूप इतना विकृत होता कि उस चेहरे को भी दुनिया के लोग पहचान न पाते। इसलिए वैचारिक मंच है, दार्शनिक मंच है, आध्यात्मिक मंच है, रचनात्मक मंच है और कला के सम्मान का मंच, केवल नाटक नौटंकी का मंच नहीं। तो रोज देखते होंगे आप सभी। इसलिए हम आदरणीय राकेश गर्ग जी जो संचालन समिति के माननीय अध्यक्ष हैं, सोम कुमार जी हमारे संयोजक हैं, प्रमोद सारस्वत जी हमारे जो माननीय उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री अभिनव जी, आप लोगों ने जिस आग्रह में किया है, इतिहास बनाया है। और देखिए, इतिहास अगर दोहराना है पुनः, तो मैं अध्यक्ष संजीव माहेश्वरी जी हैं, संयोजक ललित जी हैं, उपाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी हैं, महामंत्री के रूप में पूर्व विभाग प्रचारक हमारे माननीय मुकेश गोयल जी हैं। ये यात्रा आज पूर्ण हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जिस दिन जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ था, सारी प्रतिकूलताओं के बाद भी सभी लोगों ने, आपकी माताएं बहनें छिपा करके, किसान, खेतिहर, मजदूर, सब लोग 50,000 से ज्यादा लोग शिवाजी के प्रति समर्थन व्यक्त करने, श्रद्धा व्यक्त करने, आस्था व्यक्त करने रायगढ़ के लिए पहुंचे थे। माताओं बहनों ने 40 मन सोने का सिंहासन भेंट किया था, हाथी पर आरूढ़ किया था। आज मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपके बीच कह सकता हूं, यह हमारा संकल्प था कि आगरा की भूमि जो अग्रभूमि है, द्वापर कालीन, वैदिक कालीन, वर्तमान इतिहास कालीन शिव मंदिरों की भूमि है, शिव की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है। इसलिए बीच में कुछ आक्रांता आए होंगे। गुलाम वो लोग होते हैं जो गुलामी स्वीकार करते हैं। अगर गुलामी स्वीकार की होती तो आगरा के किले के आसपास क्या मंदिर होते ये? अरे भाई, एक विचार विशेष के 10 विधायक होते क्या? 2 सांसद यहां होते क्या? इसलिए जो लोग गुलाम थे उन्होंने गुलामी स्वीकार की, हमारे पुरखों ने गुलामी स्वीकार नहीं की। इसलिए हम कभी गुलाम नहीं थे। गुलाम वो लोग हैं जो वैचारिक गुलामी को रखते हैं। इसलिए इस भूमि से ये संदेश जाना चाहिए। ये पूरा जैसे प्रयागराज की कुंभ की भूमि से 60 करोड़ लोगों ने सनातन धर्म का संदेश दिया, इस भूमि से जाना चाहिए। शिव की भूमि है, शिवा की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, किसी आक्रांता की भूमि नहीं है, किसी कब्रिस्तान की भूमि नहीं। इसलिए जब भी आपको, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं इस नाट्य मंच को आगरा की धरती पर दोबारा देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ। एक बार दोबारा बोलेंगे, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। अब मैं आपको नाम लेके बुलाता हूं। मंच पर 6-7 विभूतियां बैठी हैं। आदरणीय पूरन डाबर जी बैठे हैं, राकेश गर्ग जी बैठे हैं, संजीव मैसूर जी बैठे हैं, बहन बेबी रानी जी बैठी हैं, तो हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी बैठे हैं और साथ में अतुल जी बैठे हैं। बस इन लोगों को आप 1000 बार 5 वर्ष में फोन करिएगा,
यही मुख्य आयोजक है। इनमें क्षमता है, सामर्थ्य इनके व्यक्तित्व में। और नाट्य पुनः कम से कम 5 वर्ष बाद, ये जो 25 साल का है अंतर, ये नहीं आना चाहिए। इस भूमि में 5 साल बाद पुनः जाणता राजा इसी टीम के नेतृत्व में होना चाहिए। सब लोग ताली बजा करके इन सबका सम्मान करिए। एक बार इनके सम्मान में लाइट जलाई सब लोग जलाइए। इनके सम्मान के लिए सब जलाइए, एक साथ सब जलाइए। जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। ऐसे हम लोगों ने भगवान शिव के नाम पर 6 भाग बनाए। राजेश्वर भाग यानी बस्ती से अभय पाल जी और यहाँ के लोकल संयोजक जयवीर जी पिछले 2 महीने से पूर्णकालिक होकर काम किया। आपका अभिनंदन। श्री मनकामेश्वर मंदिर के नाम पर डॉक्टर नंदलाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ओमेन सारस्वत जी हमारे यहाँ के संयोजक के नाते कार्यक्रम संपन्न हुआ। कैलाश भाग के श्रीमान सिंहपाल जी पूर्णकालिक हो, पूरे प्रचारक थे, उनके नाते पूर्ण हुआ। बलकेश्वर भाग भगवान शिव के नाम पर है। ओमवीर जी हमारे संभल से आए। मनीष जी यहाँ पर हैं, पूर्व जिला प्रचारक। श्रीमान जगदीश चौहान जी, उमेश निगम जी ऐसे झांसी और कानपुर के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए। रावली भाग संभाला। उनके साथ आदरणीय फूल सिंह जी का पूरा 24 घंटे का आशीर्वाद मिला। और पृथ्वीनाथ भाग से आज रामे जी जो मंच का कर रहे हैं संचालन, ऐसे देवेश जी ने सब प्रकार का सहयोग किया, पूर्ण हुआ। निधि शर्मा जी यहाँ पर हैं। निधि जी ने अपने स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं का जो मंचन देख रहे हैं, लोकल कलाकार उनके द्वारा हुए। संतोष खिरवार जी सह विभाग कार्रवाई जो अपने हैं, उनके विद्यालय के बच्चों ने सब प्रकार का सहयोग किया। यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने भी अपने स्टॉल लगा करके इस काम के लिए समर्थन प्रदान किए, इसलिए वो भी आभारी, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे 25 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के छात्र छात्राओं ने नियमित रूप से लगभग 3000-4000 की संख्या में आकर के शिवाजी महाराज के प्रति श्रद्धा आस्था व्यक्त करके अपने जीवन में अवतरित करने का संकल्प लिया। ऐसे उन सभी जो भी प्रबंधक हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं और प्रिय हमारे बच्चे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार के सभी संगठन, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हमारे राजकुमार जी और हमारे प्रशांत जी सहित सब लोगों ने तन मन धन से जी जान लगा करके इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपनी भूमिका अदा की। उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जितनी क्षमता सामर्थ्य के साथ योग्य प्रबंधन में साथ दिया, चाहे उनका पार्किंग का प्रबंध हो, रोड ट्रैफिक का प्रबंध, और उनके द्वारा प्रदत्त के घोड़े जो दिख रहे हैं ये यहाँ के पुलिस विभाग ने दिए हैं, उनके प्रति विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। देश भर में कार्यक्रम करते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जितना अच्छा संयोजन सहाय यहाँ के जिला प्रशासन का रहा है हमारे प्रति, ऐसा और कहीं प्रदेश में नहीं मिलता। इसलिए दोनों माननीय मंत्री जी और आपका जिला प्रशासन आभार का पात्र है हमारे लिए। ऐसे सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं कुछ भावुक भी हो रहा हूँ कि आज हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं। समाप्ति शब्द नहीं करना ना, जैसे यहाँ व्यवसायी लोग बैठे कहते हैं हम दुकान बढ़ाने जा रहे हैं, कथा विश्राम लेती है, इसलिए ये कार्य जो विचार जो चल रहा है, हमारा विचार ये विश्राम ले रहा है, बढ़ रहा है, बंद नहीं हो रहा। इसलिए आप सबके समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इतने लोग 8-8 हजार 10-10 हजार लोग, आज कहीं सीट नहीं दिख रही मुझे, अगर कष्ट है दुख है उसके लिए भी क्षमा मांगता हुआ आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार पुनः जयकार नारे लगाइए। इसी के साथ आपका जाणता राजा
1210वां शो आज शुरू हो रहा है हिंदी में। जय 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 भवानी। और जोर से सब लोग हाथ उठाओ। जय 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 भवानी। जय 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 भवानी। प्रणाम, धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं सबको। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में घर घर में पूजा जाता है। धन्यवाद भैया जी। स्वागत की श्रृंखला में अपने मध्य में श्रीमान गोविंद जी उपस्थित हैं। आप विभाग प्रचारक हैं हरिगढ़, जिसको हम अलीगढ़ के नाम से जानते हैं। श्रीमान हरिशंकर जी विद्या भारती के अधिकारी हैं, आप भी उपस्थित हैं। और श्रीमान गोविंद जी सोलंकी जिला पंचायत सदस्य में हैं। मैं आप तीनों महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन का कार्य देशव्यापी है, विदेश में भी इकाइयां उसकी हैं। दुर्भाग्य था कि हम लोग पश्चिम में काम नहीं कर सके, यानी ब्रज प्रांत में, इसलिए 2-3 घोषणाएं करना आवश्यक है। श्रीमान अभिनव जी मौर्य हमारे केंद्रीय संचालन समिति के माननीय सदस्य होंगे आज से। सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करिए। आदरणीय मुकेश गोयल जी पूर्व विभाग प्रचारक हैं और इस आयोजन समिति के माननीय महामंत्री। उनकी क्षमता, उनकी कर्मठता, उनका व्यक्तित्व देख करके हम लोगों ने तय किया है कि आप आगरा अंचल के माननीय संयोजक होंगे। और ललित जी शर्मा जो इस आयोजन समिति के संयोजक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आगरा इकाई के संयोजक होंगे। ऐसे 3 घोषणाएं कर रहा हूं, सब लोग ताली बजाकर समर्थन करिए उनका। प्रणाम। पिछले दिनों से जिनको हम विशेष पात्रों में या जिनके द्वारा हम यह नाट्य मंच देख रहे हैं, मैं ऐसे कुछ महानुभावों का यहाँ से नाम लेता हूँ। और समग्र मंच की तरफ से श्रद्धेय भैया आशीष जी, बेबी रानी मौर्य जी, श्रद्धेय श्री जी दीदी जी और उपाध्याय जी और अपने संघ के वरिष्ठ प्रचारक जी को मैं आग्रह करता हूँ कि समस्त मंच की तरफ से आपका स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। डॉक्टर अजित राव आप्टे, आपने देखा होगा औरंगजेब का सजीव चित्रण, और ये महासचिव हैं जाणता राजा के। योगेश शिरोले दिग्दर्शक, तेजस्विनी नागरे जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पूज्य माता जी का रोल करती हैं, जीवंत करती हैं, ऐसे अभिजीत जी पाटणे छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करते हैं। राहुल गांगल छत्रपति शिवाजी द्वितीय, माने 2 स्वरूपों में आते हैं। ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के रोल में हम लोगों के मध्य में हैं। महेश आम्बेकर शाहिर, वैभव जोशी कानोजी, नाइक जेथे देशमुख, मानसी शिरोले सोयराबाई साहेब, मिलिंद बारावरकर कपड़े पट, निशा जमदाड़े महिला कपड़े पण, प्रशांत चौहान नृत्य दिग्दर्शक। इन कलाकारों की अथक प्रयास के कारण से इस महानाट्य मंचन को हम हृदयांगम पिछले 4 तारीख से कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, भैया ने अभी 25 साल बाद हुआ, कहा कि 5 साल में होना चाहिए। ये हमारे जो नई घोषणाएं की हैं, ये लोग अगर प्रयास करें तो हम 5 वर्ष और उसके पूर्व भी में यह कार्यक्रम कर और करा सकते हैं। इसलिए इस बात को लेकर द्वंद्व मन में नहीं रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए।
द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक फेंक जहां तक भाला जाए। मैं जो नवीन घोषणाएं हुई हैं उनका स्वागत करते हुए कहता हूं कि ये जो जानता राजा का मंचन अपने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वावधान में श्रद्धेय भैया आशीष गौतम जी के कुशल मार्गदर्शन में, संजय भैया के कुशल मार्ग